सभी लोगों को नमस्कार। और कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जल्दी से प्रेगनेंसी कैसे रोके या कंसीव करें। तो देखिए, आप 1 मंथ में कंसीव कैसे कर सकते हैं, आपको किन 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 चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या सावधानियां आपको बरतना है। सबसे पहले हम बात करेंगे हस्बैंड के बारे में। आपके हस्बैंड की सीमन एनालाइज रिपोर्ट नॉर्मल होनी चाहिए। सीमन एनालाइज रिपोर्ट क्या होती है? शुक्राणुओं की एक जांच करवाते हैं जिसमें ये देखा जाता है कि शुक्राणु कितने हैं। वो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल होनी चाहिए। वो रिपोर्ट 60% से ऊपर होनी चाहिए। अगर 60% भी है तो थोड़ा टाइम लगता है, बाकी कंसीव हो जाता है। रिपोर्ट देखने के बाद में रिपोर्ट में देखा जाता है कि शुक्राणुओं की संख्या कितनी है, उनकी क्वालिटी कैसी है, मोर्टेलिटी कैसी है। अगर सब अच्छी है, 60% से ऊपर है, तो कंसीव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। 50% वाले का भी कंसीव हो जाता है। और अगर हमें लगता है कि इनको मेडिसिन की आवश्यकता है तो उनको दवाई दे करके स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी, सब चीज़ें बढ़ाई जाती है। मार्केट में कई मेडिसिन अवेलेबल है उसके लिए। अब हम बात करते हैं वाइफ के बारे में कि आपको क्या सावधानियां बरतना है और किन चीज़ों को आपको एकदम नॉर्मल होना चाहिए तो प्रेगनेंसी 1 मंथ में कंसीव हो जाएगी। देखिए, आपके पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए। रेगुलर यानी कि मंथली आने चाहिए, ना जल्दी आना चाहिए ना ही लेट आना चाहिए। पीरियड जब आता है तो आपको पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। कई लोगों को असहनीय दर्द होता है जिसको हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं, यानी कि पेनफुल मेंसेस। वो नॉर्मल होना चाहिए। थोड़ा बहुत पेट दर्द होता है तो वो एक नॉर्मल होता है। सफेद पानी नहीं जाना चाहिए आपको, यानी कि बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और आपको हैवी ब्लीडिंग भी नहीं होनी चाहिए। जब आपके पीरियड्स आते हैं, अगर आपकी हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो भी रुकने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि प्रेगनेंसी रुकने में या कंसीव होने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एंडोमेट्रोसिस नहीं होना चाहिए, पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और आपको बच्चेदानी में, यानी कि जब आप लोग संबंध बनाते, इंटरकोर्स करते, तब आपको पेन नहीं होना चाहिए, यानी कि दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग होती है पीरियड्स में तो आप ब्लीडिंग को कंट्रोल करें। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। और बहुत कम अगर आपका पीरियड आ रहा है तो आपको ब्लीडिंग आपके नॉर्मल करनी पड़ेगी। कई बार ब्लीडिंग कम होने के भी कई कारण होते हैं, कमजोरी के कारण, हार्मोन इम्बैलेंस के कारण, और भी कई रीज़न होते हैं। अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा तो आप एक थायराइड टेस्ट करवा के देखिए अपना। थायराइड यानी कि टीएसएच नॉर्मल होना चाहिए। और एक एएमएच टेस्ट होता है जो कि बताता है कि हमारे एक्स है वो कितने हैं। अगर आपके एक्स ठीक है, अच्छी क्वालिटी है, तो कंसीव जल्दी से हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आपको खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना है। देखिए, आप फोलिक एसिड सबसे ज़्यादा लें। हरी पत्तेदार सब्जी सबसे ज़्यादा खाना है आपको कंसीव करने के लिए। और अगर आप कंसीव करने का सोच रहे हैं या ट्राई कर रहे हैं तो 3 महीने पहले से आप फोलिक एसिड की टैबलेट आप शुरू कर सकते हैं। फोलियप के नाम से आती है और भी कई नाम से ये आती है जो कि इस टाइप की दिखाई देती है। इसको एक टैबलेट आपको रोज लेना है। और अगर आप तुरंत से चाहते हैं कि कंसीव हो जाए तो तुरंत से कंसीव हो जाए, उसके लिए मैं मेडिसिन आपको अलग से बताऊंगी। अभी जो टिप्स, जो बातें मैंने आपको बताई है वो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। पीरियड्स आपके रेगुलर होने चाहिए, तेज ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, हस्बैंड की रिपोर्ट आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, तो आपको 1 मंथ में प्रेगनेंसी रुक जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको कोई भी सवाल है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट्स कर दीजिए। मैं आपके कमेंट्स का हर संडे को एक नया वीडियो लेके आऊंगी जिसमें आपका पूरा डिटेल में मैं आंसर दूंगी। और वो वीडियो किस नाम से आएगा? आपके सवाल और मेरे जवाब के नाम से वो वीडियो आएगा और हर संडे को 12 बजे वो अपलोड होगा।
अगर आप भी मुझे कोई कमेंट्स करते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको उसका आंसर उस वीडियो में मिलेगा हर संडे को। अब हम मेडिसिन की बात करते हैं। जब आपका पीरियड आया फर्स्ट डे, यानी कि जब आपका पीरियड आया उसको हम पहला दिन मानेंगे, तो आपको मेडिसिन कब से स्टार्ट करना है? 5वें दिन से। जब आपका पीरियड आया वो एक दिन हो गया, आपने जिस दिन सिर धोया या आप फ्री हुए हैं वो 5वां दिन हो गया। 5वें दिन से आपको एक टैबलेट लेना है लेट्रोजोल, जो कि इस टाइप की दिखाई देती है। ये कई मेडिकल स्टोर पर अवेलेबल होती है, जहाँ की कोई भी गायनिकोलॉजिस्ट पेशेंट देखती है वहाँ के मेडिकल पे ये अवेलेबल होती है। सभी जगह सभी मेडिकल पे ये नहीं मिलती है, जो कि इस टाइप की दिखाई देती है। इसमें 5 टैबलेट रहती है और आपको पीरियड के 5वें दिन से इसको शुरू करना है। एक टैबलेट रोज लेना है। इसके साथ में आपको फोलियप टैबलेट भी लेना है, एक टैबलेट रोज लेना है। वो आपको 1 महीने के लिए लेना है। फोलियप टैबलेट एक टैबलेट रोज खाने के बाद में लेना है। लेट्रोजोल टैबलेट आप शाम के टाइम ले सकते हैं खाने के बाद में, ये सिर्फ 5 दिन की होती है। आप ये दोनों टैबलेट ले। जब आपका पीरियड से 9वां दिन हो जाए, यानी कि आपका पीरियड आया वो डे 1 था, डे 2, डे 3, डे 5, ऐसे ही 9वें दिन से 17वें दिन तक हस्बैंड और वाइफ दोनों साथ में रहे। एक दिन छोड़ करके एक दिन इंटरकोर्स करें। और जब आप इंटरकोर्स करते हैं, जब पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है, तो जो फीमेल होती हैं उनको तुरंत से उठ के नहीं भगना है। कई महिलाएं ऐसा करती है कि इंटरकोर्स होने के बाद में वो तुरंत से वॉशरूम चली जाती है वॉश करने के लिए। आपको 10 से 15 मिनट तक लेटे रहना है उसी पोजीशन में, सिंपल पोजीशन में। फिर आप देखिए 1 मंथ में आपको कंसीव हो जाता है। साथ में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रखना है, यानी कि मानसिक तनाव, किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं रखना है। ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करना है। आप नॉर्मली आपका ऑफिस वर्क, जो भी होम वर्क है, डेली रूटीन वर्क आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप 1 मंथ इसको लेकर के ट्राई करके देखिए। फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट मंथ क्या रिजल्ट आता है आपका। अगर आपकी कंसीव हो जाता है तो आपको पीरियड से 10 दिन पहले ही कुछ सिम्टम्स दिखने लगते हैं, जिससे उल्टी, घबराहट, बेचैनी, इस टाइप से। कई महिलाओं को पीरियड के डेट से 10 दिन पहले ही ये सब सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। तो आप जैसे आपके पीरियड की डेट है उससे 2 दिन पहले भी आप प्रेगनेंसी टेस्ट अगर करके देखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा। कई बार ये पीरियड मिस होने के 1 हफ्ते के बाद में पॉजिटिव आता है, यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। अगर आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपको 1 मंथ में ही कंसीव हो जाएगा। मैंने कई पेशेंट को कंसीव करवाया है। पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो मैंने पहले बताई है आपको, कि पीरियड आपके रेगुलर होने चाहिए, ब्लीडिंग नॉर्मल होनी चाहिए, और आपको का हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल होना चाहिए, 10 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। 10 ग्राम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आप मेरा वीडियो देख करके ट्राई करना चाहते हैं तो पहले मुझे कमेंट्स जरूर करें, मैं आपका आंसर दूंगी। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी, और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।